हेलो दोस्तों। अब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि अगर आप 10,000, 20,000, 30,000 या 1 लाख, 2 लाख जमा करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। बीच में एफडी तोड़ दें तो क्या होगा, क्या इसमें टैक्स लगता है, अगर लगता है तो वह कितना, ये सभी डिटेल इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको यह एफडी स्कीम अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम है क्या। दोस्तों, एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपना पैसा एक फिक्स टाइम के लिए जमा करते हैं और बदले में आपको उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो अपने पैसे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इस स्कीम में आप अपने पैसे को 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए जमा कर सकते हैं। हर टाइम पीरियड के लिए ब्याज की दर अलग अलग होती है। अभी जुलाई 2026 तक की बात करें तो ब्याज दरें कुछ इस तरह हैं। 1 साल की एफडी पर 6.9% सालाना, 2 साल की एफडी पर 7% सालाना, 3 साल की एफडी पर 7.1% सालाना और 5 साल की एफडी पर 7.5% सालाना। ये दरें हर तिमाही में सरकार रिवाइज करती है, लेकिन इसकी जो खास बात है वह यह कि 5 साल की एफडी में आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट भी मिलती है। यानी पैसा बढ़ेगा भी और टैक्स भी बचेगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन व्यक्ति इस स्कीम में खाता खोल सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो अपना एफडी खाता खोल सकता है। मतलब आप, मैं या कोई भी अकेले पैसा लगा सकता है। अगर दोस्तों या परिवार वालों के साथ मिलकर पैसा लगाना हो तो 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट खाता खोल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए यह एफडी खाता खोलना चाहते हैं तो 10 साल से बड़े बच्चे के नाम पर मां बाप या गार्जियन खाता खोल सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चे के लिए तो मां बाप ही उनके नाम से पैसा लगाएंगे। अगर कोई दिमागी तौर पर ठीक ना हो तो उसका गार्जियन उसके नाम पर एफडी खोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस स्कीम में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, तो आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे 10,000, 1 लाख या फिर 50 लाख जमा करें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें ब्याज हर तिमाही में आपके अकाउंट में जुड़ता जाता है। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी कि आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कितना जमा करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो पोस्ट ऑन ऑफिस की इस एफडी स्कीम को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वह है मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 राइज टू पावर ऑफ टाइम। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप 1,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं, जिसमें 7.5 पर एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल में जो मैच्योरिटी की अमाउंट बनेगी वह बनेगी 1,435 रुपये है, जिसमें आपको 5 साल में 1,000 पर जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 435 रुपये। तो कुछ इस तरह से यह फार्मूला काम करता है। चलिए इस फार्मूले को मारो गोली हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। अगर आप 10,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 4,356। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 14,356 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 20,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 8,713। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 28,713 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 30,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 13,069। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 43,069 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 40,000 इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 17,425।
अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 57,425 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 50,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 21,781 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 71,781 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 60,000 रुपये इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 26,138 रुपये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 86,138 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 70,000 इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 30,494। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,04,94 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप 80,000 इस एफडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो आपको कुल इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 34,850। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल 1,14,850 की अमाउंट मिलेगी। तो इस हिसाब से आप आगे की भी कैलकुलेशन आप यहां पर इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप इस एफडी स्कीम में 4 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं, इसके बाद अचानक से इमरजेंसी में आपको तय समय से पहले इस एफडी को तोड़ना पड़ जाए तो ऐसे में कितना पैसा मिलेगा। यहां पर हम मान लेते हैं कि आपने इस एफडी स्कीम में 5 साल के लिए निवेश किया है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 1 साल की एफडी पर 6.9 पर ईयरली का, 2 साल की एफडी पर 7 पर ईयरली का, 3 साल की एफ पर 7.1 पर ईयरली का और 5 साल की एफडी पर 7.5 ईयरली का इंटरेस्ट मिलता है। तो अब अगर आप 6 महीने के अंदर ही एफडी को बंद कर पैसा निकालना चाहते हैं तो 6 महीने से पहले तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। आपको 6 महीने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद से 1 साल के बीच में अगर आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपको सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वह मिलेगा। अगर 1 साल बाद आप पैसों को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। मतलब 1 साल के बाद अगर आप पैसों को विड्रॉल करते हैं तो आपको 5.9% का ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वह कैलकुलेट करके इंटरेस्ट और मूलधन वापस कर दिया जाएगा। 2 साल बाद एफडी को तोड़ते हैं तो आपको 6% ईयरली का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 3 साल बाद एफडी को तोड़ते हैं तो 6.1% का ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप 5 साल पूरे होने से एक भी दिन पहले एफडी को तोड़ते हैं तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पर 1% की पेनल्टी लगेगी। उसे घटाकर जो भी इंटरेस्ट रेट बचेगा उसे कैलकुलेट करके आपको पैसा वापस किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट करते समय टैक्स में छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत ली है तो अगर आप 5 साल पहले अगर इस एफडी को तोड़ते हैं तो जो छूट मिली है उसे वापस ले लिया जाएगा। मतलब 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी के फायदों की। इसके बाद हम इसके नुकसान के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी। यह स्कीम भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है, यानी चाहे कुछ भी हो जाए आपका पैसा डूबेगा नहीं। बैंक एफडी में भी सेफ्टी होती है, लेकिन अगर बैंक डूब जाए तो सिर्फ 5 लाख तक की गारंटी मिलती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। आपको आपकी जमा राशि का पूरा पैसा ब्याज सहित मिलेगा। दूसरा फायदा, अच्छा और गारंटीड रिटर्न अभी 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है, जो कई बैंकों से ज्यादा है और यह ब्याज फिक्स्ड है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा फायदा, टैक्स बेनिफिट। 5 साल की एफडी में आपको 1,50,000 तक की टैक्स छूट मिलती है। यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो टैक्स बचाना चाहते हैं। चौथा फायदा, आसान प्रक्रिया।
आपको बस अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो देनी है और आपका अकाउंट खुल जाता है। 5वां फायदा, आप इसमें 1000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। इस अकाउंट आप सिंगल जॉइंट या बच्चों के नाम पर खुलवा सकते हैं। छठा फायदा, समय से पहले निकासी का ऑप्शन। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो 6 महीने बाद आप एफडी तोड़ सकते हैं। इसमें थोड़ी पेनल्टी लगती है, लेकिन कम से कम आपका पैसा लॉक तो नहीं होता। 7वां फायदा, रिटायर्ड लोगों के लिए यह स्कीम नियमित इनकम का जरिया बन सकती है। अब हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अगर फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी है। इस स्कीम का पहला नुकसान, ब्याज की दरें फिक्स्ड होना है, जो कि 7 पर से 8 पर तक रहती हैं, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो 6.5 पर की तो महंगाई दर ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 2 पर से लेकर 3% का ही फायदा इनडायरेक्टली हो रहा है। दूसरा नुकसान यह है कि आप आसानी से बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। 6 महीने से पहले तो निकासी का ऑप्शन ही नहीं है और बाद में निकालें तो भी पेनल्टी देनी पड़ती है। तीसरा नुकसान यह है कि ब्याज पर टैक्स लगता है। भले ही टीडीएस ना कटे, लेकिन आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। चौथा नुकसान यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से तुलना करें तो रिटर्न आपको कम लग सकता है। शेयर मार्केट में 12 से 15% तक का रिटर्न 5 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो आसानी से मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। पोस्ट ऑफिस एफडी रिस्क लेने वालों के लिए नहीं, बल्कि सेफ्टी चाहने वालों के लिए है। तो दोस्तों, यह कुछ छोटे मोटे नुकसान हैं, लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता सेफ्टी है तो यह नुकसान ज्यादा मायने नहीं रखते। तो दोस्तों, यह थी पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सेफ्टी और रिटर्न का परफेक्ट बैलेंस है। यह एफडी स्कीम रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या इमरजेंसी फंड बनाने के लिए बेस्ट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।